नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST या फिर PST वाला, जिसके आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन संस्कृत साहित्य से आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण हैं और इसके अंदर से जो आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये किए थे। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महाकवि भारवी से। महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था। शांतिवन को, तुलसीवन, द्वैतवन या कोई सा भी नहीं। तो किसे जाइए बनाया गया था। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला, आधार जो द्वैतवन था। तो युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त वनेचर वृत्तांतों को ज्ञाता होकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया था। द्वैतवने वनेचर है। और महर्षि भारवी जैन को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। तो थोड़ा सा जो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किरात अर्जुनम जो है, किरात और अर्जुन। किरात अधिपति भगवान शिव के लिए आया था ये शब्द, और अर्जुन यहाँ पर अर्जुन ही है। तो इनकी कथाएं से महाकवि भारवी के द्वारा 7वीं सदी ईस्वी में रचित महाकाव्य, जिसे संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें किरात अर्जुनम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम इसमें स्थान प्राप्त है। महाभारत में वर्णित किरात विस्तारी शिव के साथ अर्जुन की युद्ध की लघु कथाओं का आधार बनाकर कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया था। और ये काव्य विभिन्न रसों से उत्प्रोत रचना है, किंतु वीर रस प्रधान है, क्योंकि जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हुए हैं, जिसमें किरात अर्जुनम जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, शिशुपालवधम महर्षि माघ के द्वारा रचित है, और जो नैषधीयचरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुमार संभव महर्षि कालिदास द्वारा रचित है, रघुवंशम महर्षि कालिदास द्वारा रचित है, और मेघदूतम ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तीनों ही कालिदास द्वारा रचित है, लघुत्रयी के अंतर्गत ये आते हैं। और महर्षि कालिदास को लघुत्रयी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही जो काव्य हैं महर्षि कालिदास के हैं। तो इस प्रकार से 6 यहाँ पर काव्य ये माने गए हैं जो बृहत्त्रयी में आते हैं और लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। किरातर्जुनम भारवी की एकमात्र उपलब्ध कृति है जिसने एक सांगोपांग महाकाव्य का मार्ग प्रशस्त किया था। माघ जैसे कवि ने उसी का आगे अनुगमन करते हुए संस्कृत साहित्य भंडार को इस विधा से समृद्ध किया था और इसे एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। कालिदास की लघुत्रयी और रसघोष के बुद्ध चरित्र में महाकाव्य की जिस धारा का दर्शन होता है अपने विशिष्ट गुणों के होते हुए भी उसमें वह विशिष्टता और समग्रता नहीं, जिसका सूत्रपात महर्षि भारवी ने किया है। संस्कृत में किरातर्जुनम की कम से कम 37 टीकाएं हुई हैं, जिसमें मल्लिनाथ की टीका घंटापथ ये सर्वश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन भी पहले आपके एग्जाम में आ चुका है। तो मल्लिनाथ इनकी कौन सी टीका है, तो घंटापथ, तो या घंटापथ किन की है, मल्लिनाथ की क्या है टीका है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। और 1912 में कार्ल केपलर जो है इन्होंने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत किरातर्जुनम का जर्मन अनुवाद किया था। और अंग्रेजी में भी इसके भिन्न भिन्न भागों के 6 से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। और ये तो आपको पता लग ही चुका है, इसमें युद्ध का वर्णन है। भगवान शिव और जो ये अर्जुन थे इनके बीच युद्ध हुआ था और ये इनको प्रसन्न करते हैं और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इन्हें होती है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक जो श्लोक है वो भी जो है महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर इसमें आता है। और ये वाला जो श्लोक है ये भी इसमें आता है, महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार देखने को मिला है। एक ही जो वर्ण है अक्षर उससे लेकर पूरा श्लोक इन्होंने रच दिया था। देख सकते हैं न नो 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 वाला, सारों में ही ना ना है। और क्या इसमें कहा गया था कि हे नाना मुख वाले, वह निश्चित ही ननु मतलब मनुष्य नहीं है जो अपने से कमजोर से भी पराजित हो जाए। कि हे नाना मुख वाले, वह निश्चित ही मनुष्य नहीं जो अपने से कमजोर से भी पराजित हो जाए, और वह भी मनुष्य नहीं जो अपने से कमजोर को
मारे, जिसका नेता पराजित न हुआ हो वह हार जाने के बाद भी अपराजित है, और जो पूर्णतः है पराजित को भी मार देता है वह पाप रहित नहीं है। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही वर्ण को लेकर पूरा जो श्लोक है वो रच दिया है। तो इस प्रकार की सामर्थ्य जो है यहाँ पर महर्षि भारवी में थी, तो इसलिए इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। तो इतना आप जो इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी से। लघु सिद्धांत कौमुदी जो इसके रचना की थी महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि ने, पतंजलि मुनि ने, कालिदास ने, या फिर श्री वरदराज आचार्य जो है इन्होंने। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वरदराज दीक्षित जो है, श्री वरदराज दीक्षित, इनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी। और पाणिनि जो है इनकी अष्टाध्यायी है। महर्षि पतंजलि मुनि का जो है महाभाष्य है। और महर्षि जो कालिदास इनको कविकुल गुरु भी मतलब कहा गया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में देखा था, तो बृहत्त्रयी में एक नहीं है, वो कौन से वाला? इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या नैषधीय चरितम। तो इसमें ये ऑप्शन 1 में दी गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये क्या है, बृहत्त्रयी में नहीं आता है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये 7 अंकों में है। और क्वेश्चन आ जाता है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया था? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ या फिर सप्तम अंक को? तो यहाँ पर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है, जो इसमें चतुर्थ अंक जो आता है, चतुर्थ अंक, तो इसी को महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्थ अंक जो इसके अंतर्गत भी जो 4 जो श्लोक है उन्हें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किन की वंदना की थी? सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश या शिव पार्वती, किन की गई थी? तो कल हमने आपको बताया था रघुवंश महाकाव्य के बारे में। तो इसमें जो श्लोक है वो आता है वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये वाला श्लोक हमने कल आपको बताया था। तो इसमें भगवान शिव और पार्वती जो है इनकी स्तुति हुई है और मंगलाचरण है, और ये रघुवंश महाकाव्य में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है गौड़ी रीति का, पंचाली, वैदर्भी या फिर गौड़ी वैदर्भी रीति का? तो किसका आश्रय यहाँ पर इसमें लिया गया है? और आश्रय की बात करें तो ऑप्शन जा रहेगा ये वाला, अर्थात जो गौड़ी रीति है। तो मालती माधव और महावीर चरित, इसमें गौड़ी रीति को अपनाया गया है। तो महर्षि भवभूति ने प्रकृति में आश्रय लिया है गौड़ी रीति का, और मालती माधव और महावीर चरित इसमें गौड़ी रीति को अपनाया गया है। और उत्तरामचरित करुण रस है इसमें, और करुण रस के वर्णनों में वैदर्भी रीति होती है, करुण रस में वैदर्भी रीति होती है। और वीरस और प्रकृति वर्णन उसमें भी गौड़ी रीति ही होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रतिमा नाटक से। महर्षि कालिदास, भास, भारवी या भवभूति? तो यहाँ पर ये जो रचना है इनमें किन की है प्रतिमा नाटक? तो प्रतिमा नाटक हमने आपको 13 जो महर्षि भास ने जो नाटक लिखे थे इनके बारे में बताया था। तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है महर्षि भास के इन्हीं के द्वारा रचित है प्रतिमा नाटक। और यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं, सपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रन, धीरधरचार दत्त, अभिमारक, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम योग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और भंगम। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने 13 जो नाटक जो है ये लिखे थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन उत्तरामचरित से। उत्तरामचरित का जो रस है, किस रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? श्रृंगार, वीर, करुण या विप्रलंब रस का? तो रस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है रहेगा बी वाला, अर्थात जो करुण रस है वो यहाँ पर इसमें आया है। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदात, तो ये पंक्ति आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था। अब इन दोनों का विवाह हुआ था, तो ये कौन से वाला विवाह था? तो ब्रह्मा विवाह, प्रजापति देव या गंधर्व विवाह? तो कौन से वाला जो है यहाँ पर विवाह था?
तो इन्होंने जो उस समय की बात करें, प्राचीन समय में किया था, तो उस समय तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे, लेकिन अगर हम आज के समय में इसे लेके जाएं तो इसे लव मैरिज कह देते हैं। तो गंधर्व विवाह इन्होंने किया था। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये जो विवाह जो 8 प्रकार के बतलाए गए हैं हिंदू धर्म में। जैसे सबसे पहले आ जाता है जो ब्रह्म विवाह है। अच्छे शील स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या के विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसमें वर व वधु किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती। कुल व गोत्र का विषय ध्यान कर यह विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो ये तो हो गए ब्रह्म विवाह। मतलब जैसे ये जो अब किया जाता है, माता पिता जो होते हैं दोनों पक्ष वाले, उनकी सलाह देखते हैं, लड़की के लिए वर और लड़की की भी सहमति होती है उसमें। तो वो तो हो गया जो मतलब घर वालों की मर्जी से हो ब्रह्म विवाह। दूसरा आ जाता है यहाँ पर देव विवाह। यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहा जाता है। कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य सेवा धार्मिक कार्य मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। ये दूसरे नंबर को हो गया देव विवाह। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रजापति विवाह। पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्यादान करें कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो ये कहा जाएगा विवाह प्रजापति विवाह। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। इसके बाद आ जाता है असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर, कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से कन्या को ग्रहण करना आसुरी विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता। कहीं उसमें देखा होता है ये, तो मतलब शादी कर देते हैं, लड़की की मर्जी भी नहीं होती, तो उसे इस श्रेणी में रखा गया है। गंधर्व विवाह कन्या व वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होगा उसे हम गंधर्व विवाह कह देते हैं, जो वर्तमान में प्रेम विवाह जो प्रचलन में है, मतलब अपने आप ही कर लेते हैं। जो राक्षसी विवाह, जब कन्या से मारपीट करते हुए उसके जबरदस्ती अपहरण कर उससे विवाह रचाया जाए तो वह राक्षसी विवाह कहलाता है। रावण ने सीता के साथ इसी तरह का विवाह करने का प्रयास किया था, उठाकर ले गया था घर से। और पैशाच विवाह, सोई हुई नशे में मत वाली मानसिक रूप से कमजोर कन्या को उनकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पैशाची विवाह कहलाता है। और यह विवाह सबसे निम्न कोटि का बतलाया गया है। एक विवाह हो रह गया इसमें, और ये यहाँ पर तीसरे नंबर का था आर्ष विवाह। धर्म के लिए वर से एक या दो जोड़े गाय व बैल लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंपना आर्ष विवाह कहलाता है। यह ऋषि विवाह से संबंध रखता है। तो इस एक तरीके से वही है जैसे पहले होता था प्राचीन समय में, क्योंकि उस समय क्या है, ये दहेज तो देते थे नहीं, जो टीवी फ्रिज कार वगैरह हैं वो तो उस समय देते नहीं था। तो उस समय क्या है, ब्राह्मणों को गाय बैल ये देते थे। तो सेम वही कह सकते हैं कि जो आज के समय में दहेज देते हैं अपनी लड़की को, तो टीवी फ्रिज कार वगैरह जो हैं, तो सेम कह सकते हैं आप उस समय, क्योंकि ये गाय भैंसे होते थे यही देते थे गाय बैल, तो आज के समय में बस जो है दहेज देते हैं, है सेम ही बात। तो ये आर्ष विवाह है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, और इसके अलावा ये असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाच विवाह, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये विवाह होते हैं 8 प्रकार के। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी से। कादम्बरी आख्यायिका है, नाटक है, कथा है, या फिर ये चंपू है। कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी के अगर हम देखें तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है कादम्बरी, और कथा जो है इसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य शास्त्र, जो है इनके रचयिता है प्रणेता कौन है? महर्षि भर्तमुनि, मम्मट या आचार्य विश्वनाथ। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ये जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं अर्थात जो भर्तमुनि है। और नाट्य शास्त्र को ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद जो है ये भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कादम्बरी से। कादम्बरी के जो कथा है उसके अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उनका नाम तारापीठ, सुकनास, चंद्रापीठ या शूद्रक, तो इनमें से क्या था उनका नाम? तो कादम्बरी की कथा के
अनुसार। और इनके अनुसार जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो जो ये थी विदिशा, जिस राज्य की राजधानी थी उनका नाम था शूद्रक। और ये जो शूद्रक जो है अपने पूर्व जन्म में चंद्रपीड़ और चंद्रपीड़ के पिता तारापीड़ और शूद्रक के दरबार में चंडाल करने के द्वारा ज्ञानी सुख को पेश किया जाता है, जो कि सुखनाश था। ये सुखनाश पूर्व जन्म में वैशंपायन नामक होता था। तो ये शूद्रक थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अवंती सुंदरी कथा। ये यहाँ पर ये रचना है महर्षि बाणभट्ट, सुबंधु भूषण भट्ट या फिर दंडी की। अवंती सुंदरी कथा तो किन की रचना है ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा था, जो यहाँ पर महर्षि दंडी है तो इनकी है। और महर्षि दंडी की जो है 4 रचनाएं मानी गई है। तो इनकी 4 जो है रचनाएं हैं, जिसमें एक तो यही आ जाती है काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा और छंदो विचित। तो ये 4 मानी गई है, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा और छंदो विचित। तो ये 4 है। और महर्षि दंडी समय की बात करें तो 600 ईस्वी इनका समय माना गया था, 600 ईस्वी के आसपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क नाम उष्ण उदके न मालिकाम सिंचिति। ये कथन यहाँ पर शकुंतला, अनसुईया, प्रेमदा या फिर गौतमी। तो किन का था यहाँ पर कथन ये? और इस कथन का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो प्रियमदा है। अभिज्ञान शकुंतलम में जो चतुर्थ अंक है तो वहाँ से ली गई है पंक्ति का नाम उष्ण उदके न मालिकाम सिंचति, अर्थात कौन जो है नव मालिका को गर्म जल से सींचेगा। भला ऐसा कौन है जो नव मालिका जो है इसको गर्म जल से सींचेगा? तो जिसका अभी उत्पत्ति हुई है, तो कौन खराब करना चाहेगा, उसे नष्ट करना चाहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन किरात अर्जुन से। किरात अर्जुनियम जो है इसका कथानक रामायण, पुराण, महाभारत या फिर गीता। तो कहाँ से ये लिया गया है? कथानक की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अर्थात जो महाभारत है तो उसमें से लिया गया है। महाभारत का जो वन पर्व है, कौन सा? वन पर्व, तो उसमें से लिया गया है, महाभारत पर्व में है। और जो पर्व है उनकी संख्या 18 है। और जैसे महाभारत पर्व में 18 है, ऐसे पुराण भी 18 होते हैं, उपपुराण भी 18 होते हैं। और ये इनके नाम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत के जो 18 पर्व हैं, तो जैसे आदि पर्व, इनका क्रम आपको ऐसे याद रखना है। सबसे पहले आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जाइए 18 पर्व हैं। ये अरण्य वाला जो है इसको वन पर्व भी कह देते हैं, तो बस वो पर्यायवाची वाला कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये 18 पर्व हैं। और ये महाभारत जो है इसमें वन पर्व जो है, अरण्य पर्व, इसमें से ये लिया गया है। नंबर भी आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा जो पर्व है उसमें से आ जाता है। और ये भीष्म पर्व में से है, जो गीता जो होती है वो भीष्म पर्व में से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, पद लालित्य के लिए जान जाते हैं आप श्रीहर्ष दंडी, महर्षि कालिदास या महर्षि बाणभट्ट। तो पद लालित्य के लिए यहाँ पर जान जाते हैं। पद लालित्य के लिए किन्हें जान जाता है? तो ये जो दंडी है इनका पद लालित्य। तो इसमें भी एक श्लोक जो के माध्यम से इनके बारे में बतलाया गया था, उपमा कालिदासस्य भारवेहे अर्थगौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो उपमा के लिए महर्षि कालिदास को, और भारवी इनका अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य और महर्षि माघ में तीनों गुण इनके पाए गए थे। तो ऐसे है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कादम्बरी से। कादम्बरी में वर्णित जो विदिशा नगरी है किस नदी के किनारे है? सरयू, गंगा, वेत्रवती या फिर महानदी। तो किस नदी के किनारे है ये? और यह है वेत्रवती के, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो विदिशा नामक नगरी वेत्रवती जो नदी है उसके किनारे स्थित थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 10 कुमार चरित। इसमें जो उच्छ्वास है इनकी संख्या है। अब उच्छ्वासों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर, कई बार तो ये भी आ जाता है 10 कुमार चरित किस में है, उच्छ्वासों में है। संख्या की बात करें तो संख्या जो है इसमें इसकी 8 है।
और 3 भागों में बटी हुई आई। पूर्व पीठिका दस कुमार चरितम और उत्तर पीठिका में आचार्य दंडी के विरचित के द्वारा विरचित जो दस कुमार चरितम, इसमें 8 जो है उच्छ्वास हैं, जिसमें 10 जो राजकुमार हैं इनका वर्णन होने के कारण इसे दस कुमार चरित कहा जाता है। 10 राजकुमार जो है अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और फिर बाद में जो है एक साथ एक स्थान पर मिलते हैं, मतलब जहाँ से बिछुड़ते हैं वहीं पर आकर मिलते हैं और अपने साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में ये बतलाते हैं। तो ऐसी इसकी कहानी है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत के जो सुप्रसिद्ध जो नाटककार हैं विशाखादत्त। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम हितोपदेश, मृच्छकटिकम, नीति शतकम या मुद्राक्षसम। कौन सी है विशाखादत्त की प्रसिद्ध कृति? तो विशाखादत्त की कृति की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है मुद्रा राक्षसम, तो ये है इनकी। और हितोपदेश किनकी है? नारायण पंडित की है। नीति शतकम किनकी है? महर्षि भर्तृहरि जो हरि है इनकी है। 3 शतक के लिए इन्हें जान जाता है। और ये मृच्छकटिकम महर्षि जो शूद्रक है ये इनकी है। और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की हो जाएगी। 7 अंक हैं इसमें मुद्रा राक्षसम में। राजनीति वाला नाटक है ये। मुद्रा मतलब अंगूठी, तो इसी के आधार पर इसका नाम ये रखा गया था। तो मुद्रा मतलब अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, इसके ऊपर है नाटक का नाम ये। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय नामक पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट, भास, अंबिकादत्त व्यास या कालिदास। कौन है शिवराज विजय? शिवराज विजय की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? यही हो जाएगा पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है, तो इन्हीं की है शिवराज विजय। और निश्वासों में है 12 निश्वास है इसमें, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो ऐसे है 12। नेक्स्ट आ जाता है पुराण। पुराणों की जो संख्या है 18, 15, 20 या फिर 24। अब जो पुराणों की संख्या है ये कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। तो यहाँ पर आप ये जो पुराण है, क्या कि हमने आपको बताया था महाभारत में 18 पर्व हैं, ऐसे 18 पुराण है, ऐसे 18 उपपुराण भी होते हैं। तो इनकी पुराणों की संख्या देख सकते हैं जो 18 है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ऐसे जो है इनकी संख्या 18 मानी गई है। इसमें एक श्लोक आता है, उसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। मध्वम भध्वम च बौत्रम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी परचक्षे। ये हमने पहले महाभारत के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें इनके बारे में आपको बताया था, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये 18 है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जो महर्षि बाणभट्ट है इनकी एक कृति नहीं है कादम्बरी, चंडी शतकम, हर्षचरितम या 10 कुमार चरितम। तो कृति कौन सी नहीं है? ये वाली, अर्थात 10 कुमार चरितम। तो महर्षि बाणभट्ट की जो वैसे तो 5 हैं, तो कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम ये है इनकी। नेक्स्ट है अच्छे पठन के जो गुण होते हैं, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य या निरुक्त। तो किस में बतलाए गए हैं? तो अच्छे पठन के जो गुण हैं ये याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है इसमें बतलाए गए हैं कि किस प्रकार से किसी पाठ को पढ़ा जाए ताकि उसकी जो विषय वस्तु है उसका हमें अच्छे से ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हितोपदेश का संबंध किस विधि से लिया गया है? सूत्र, भाषण, कहानी या इन सभी से? हितोपदेश का हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा रचित है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की थी। तो ये पंचतंत्र जो है उसी पर ही आधारित है, उसी पर आधारित है हितोपदेश। नीति कथाएं हैं इसमें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कहानी कथन विधि के माध्यम से इसमें बतलाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पुट पाक प्रत्याकाश रामस्य करुणरस है किस कवि से संबंधित है? महर्षि कालिदास, भवभूति, भास या फिर अशोक घोष।
पुटपाक प्रत्येकाशय रमस्य कोण रस है। तो इसका जो संबंध है मेर्सी भवभूति से है, उत्तरामचरित जो उसमें से है लिया गया है। और मेर्सी भवभूति जैन को कौन उसका कवि माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है किरात अर्जुन में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। तो किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं हमने आपको या अभी बतलाया था, तो इसमें हमने आपको अभी बतलाया था। तो ये देख सकते हैं भगवान शिव अर्जुन, और यहाँ पर जैन को ये पाशुपत जो अस्त्र है ये इनसे जाए ले रहे हैं। जब भगवान शिव को ये प्रसन्न कर लेते हैं तो उसके बाद पाशुपत जो अस्त्र है इसकी इन्हें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से देखिए तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा था जो पाशुपत अस्त्र है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम। यहाँ पर ये कृति है मेर्सी दंडी, भास, भवभूति या फिर श्री हर्ष। तो किन की यहाँ पर कृति है, और मेर्सी जो भवभूति है इन्हीं की है। 7 जो अंक है यहाँ पर इसमें रहेंगे, और ये जो 7 अंक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही जो श्लोक है वो भी पूछे जाते हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जैसे प्रथम अंक है इसका नाम चित्तर दर्शन हो गया, और 51 श्लोक हैं इसमें। उसके बाद पंचवटी प्रवेश द्वितीय अंक का नाम है, 30 श्लोक हो गए। तीसरा जो छाया अंक है 48 श्लोक है इसमें। चौथा जो कौशल्याजनक योग हो गया, 29 श्लोक हैं इसमें। 5वां जो कुमार विक्रम हो गया, और कितने हैं इसमें 35 है इसमें श्लोक। और इसके बाद फिर कुमार प्रत्यय विज्ञान आ जाता है, इसमें 42 श्लोक हैं। और जो 7वां है गर्भांक भी कह देते हैं इसको, सम्मेलन भी कह देते हैं, तो इसमें 21 हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 7 अंकों के नाम हैं। कितने हैं इसमें 7 अंकों में हैं, और इनके नाम और 7वें श्लोकों की संख्या। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर बृहत्तरी में नहीं गिना जाता है। अब रघुवंश, नैषचरितम, किरात अर्जुनम या फिर शिशुपाल वधम। तो कौन सा है जो यहाँ पर इसमें नहीं आता है। अब नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि ये लघुत्तरी में आता है, तो बृहत्तरी में ये नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर राजा दिलीप की जो पत्नी थी इनका नाम इंदुमती, लक्ष्मी, सुदक्षिणा या कोई सा भी नहीं। तो राजा दिलीप की जो पत्नी है इनका नाम क्या था। तो इनकी जो पत्नी है इनका नाम था सुदक्षिणा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। राजा दिलीप जो नंदिनी गाय जो थी उसकी सेवा करते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था गाय का नाम, तो नंदिनी जान का नाम था। पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आपको ये जो राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो थी इनकी क्या कहानी हुई थी, क्या कथा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो रघुवंश जो महाकाव्य है महाराजा दिलीप और जो नंदिनी जो गाय थी इनकी एक बहुत ही मनोरम कथा आती है, जिसमें नंदिनी गाय दिलीप राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम संतान तथा सौभाग्य का वरदान देती है। यह कथा गाय माता की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। महाराजा दिलीप को वृद्ध अवस्था आने पर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। संतान न होने की चिंता में वे बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय उन्होंने अपनी महारानी के साथ विचार विमर्श किया और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस संदर्भ में प्रश्न पूछने लगी। इसलिए राजा दिलीप रानी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महाराजा दिलीप और महारानी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे संतान न होने की चिंता व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को याद दिलाया कि एक बार अनजाने में उनसे कामधेनु गाय का अनादर हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान न होने का दुख भोगना पड़ रहा है। साथ ही गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस पूर्व कर्म के फल को काटने का उपाय भी बतलाया। उन्होंने बतलाया कि कामधेनु गाय की पुत्री है नंदिनी गाय। इनकी सेवा करने से वे अपने कर्म को पश्चाताप कर सकते हैं। यदि नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो वह उन्हें शाप से मुक्त कर सकती है। गुरु वशिष्ठ से यह सब सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत ले लेते हैं, और व्रत के अनुसार वे अपने दासियों को छुट्टी देकर रानी के साथ स्वयं ही नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी घास की कोर खिलाते, उसके शरीर को सहलाते, डांस वगैरह को दूर करते।
और तथा वह वहाँ जाना चाहती वहाँ उसे जाने देते थे। साथ ही वे स्वयं भी उसकी गति का अनुसरण करते थे। इस प्रकार उसकी छाया के समान उसके पीछे पीछे रहते हुए राजा दिलीप उसकी आराधना करने लगे। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के समस्त स्थावर जंगम जीव मंत्र मुग्ध रहते थे। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान प्राणियों ने भी अपने से कम बल वाले को तंग करना छोड़ दिया था। राजा दिलीप प्रतिदिन प्रातःकाल गाय को चराने के लिए निकलते और उस समय उनको रानी पहुंचाने जाती थी और सायंकाल जब राजा को लेकर लौटते थे तब रानी दोनों को लेने जाती थी। महाराजा दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे धोकर नंदिनी जी के सोने के पश्चात सोते और उनके उठने से पहले ही उठ जाते थे। इस प्रकार से राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन हो जाते हैं। तदंतर राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की जो होम धेनु है, उनकी जो घर वाली जो गाय हैं, एक हिमालय की गुफा में जिसमें कोमल घास उग रही थी वो उसमें चली जाती है। गाय हिरण पशु से सुरक्षित है ऐसा समझकर राजा पर्व की शोभा देखने में तल्लीन थे। इसी बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपट्टा मार देते हैं, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आर्द्र ध्वनि सुनाई पड़ी तब राजा की नजरें पीछे गए। तब राजा ने देखा कि लाल गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी सिंह खड़े हुए हैं। राजा लज्जित हो गए और तरकस में से बाहर निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनका दाहिना हाथ जहां का तहां रह गया है, मानो मंत्र औषधि के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया गया है। राजा की यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा यह वृथा श्रम क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ बल्कि महादेव का किंकर कुंभ उदर हूँ। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती उसके बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इस पर राजा दीनतापूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपा करके मेरे से इस गाय को छोड़ दो, सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देखेगा। राजा सिंह राजा को अनेक प्रकार से समझाता ताकि राजा अपने निश्चय को बदल ले। सिंह कहता है कि यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीते रहोगे तो हे प्रजना तुम अपनी प्रजा को पिता के समान सदा संकट से उभार सकोगे। यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता हो तो उनको तुम घड़े दने मतलब थोड़े बहुत धन वाली करोड़ों गायों को देकर शांत कर सकते हो। इस तरह सिंह के द्वारा बहुत प्रकार समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वरन राजा दिलीप से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम देवदार वृक्ष की रक्षा शिव जी की आज्ञा से करते हो उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार से सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर क्यों नजर रखते हो? मेरा जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो, इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य की कोई आस्था नहीं है। राजा की यह बात सुनकर शेर मन प्रसन्न हो गया और राजा की बात को मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देता है। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लग जाती है और एक दिव्य अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है कि हे वत्स उठो। राजा दिलीप कहते हैं कि और सामने देखते हैं कि वह अपनी जननी के समान वह गौ माता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती है कि यह सिंह तो मेरी ही माया थी, इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली है। ऋषि के प्रभाव से शिव काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से सेवा दया से प्रसन्न हुई गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है कि तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। हे पुत्र, तुम वर मांगो, मैं केवल दूध ही देती हूँ ऐसा न समझ, मैं कामधेनु हूँ।
कामधेनु मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाली। प्रसन्न होने पर जो चाहे तुम्हें मैं वो दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देर नहीं लगी। फलस्वरूप राजा दिलीप को गौरक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है इनकी ये कथा थी। अब अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपले। इसमें जो यहाँ पर अलंकार आता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर इनमें हुई है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसमें अलंकार होता है। तो किस अलंकार का फिर यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें अनुप्रास जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है शाल्मली वृक्ष। इनका वर्णन किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है? रघुवंशम, शिवराज विजय, किरातार्जुनीम या फिर कादम्बरी में? शाल्मली वृक्ष का। तो इनका जो वर्णन हमें प्राप्त होगा कादम्बरी में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। शाल्मली वृक्ष, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली मुनि आश्रम, तो इन सभी का वर्णन जो है कादम्बरी में हुआ है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा देव ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? काश्यप के, वशिष्ठ के, अत्रि के या विश्वामित्र के? तो कौन से ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? तो कौन सा था? वशिष्ठ का। नेक्स्ट है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाखादत्त की कृति का नाम? हितोपदेश, शिशुपालवधम, मुद्राक्षसम या मृच्छकटिकम? विशाखादत्त जो इनके द्वारा रचित है, कौन सा है? तो मुद्राक्षस है इनके द्वारा रचित, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। हितोपदेश नारायण पंडित की है, शिशुपालवध माकृत है और मृच्छकटिकम जो शूद्रक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण 8 हैं, 5 हैं, 10 या फिर 4? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं कितने? तो ये 10 बतलाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य जो थे, इनका नाम क्या था? वैशंपायन, पुंडरीक, कुमारपालित या चंद्रापेड़? तो क्या नाम था इनका? शूद्रक के जो प्रधान अमात्य थे, अमात्य किसे कह देते हैं? जो मंत्री जो होते हैं उनको कहते हैं। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था कुमारपालित। अगला क्वेश्चन आ जाता है, काव्यादर्श जो है इनके रचयिता हैं, भास, शूद्रक, भारवी या फिर दंडी? तो काव्यादर्श के रचयिता कौन है? तो दंडी जो है इनके रचयिता है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्तरामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति के बारे में बतलाया गया है? महाभारत, रामायण, पुराण या फिर कालिदास के समय की? तो किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन यहाँ पर इसमें दिखाया गया है? उत्तरामचरित किस में है? रामायण से संबंधित है, रामायण में से है, तो रामायण कालीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भभूति की रचना नहीं है? तो कौन सी है जो महर्षि भभूति की यहाँ पर रचना नहीं है? तो 7 लिखे थे इन्होंने, ये 3 नाटक लिखे थे इन्होंने। अब इनमें नहीं है कौन से वाला? ये वाला नैषधीयचरितम, क्योंकि नैषधीयचरितम जो है श्रीहर्ष का है और 22 सर्ग है, राजा नल और दमयंती की इसमें प्रेम कथा है। तो ये महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरामचरितम ये थे इसमें। महावीर चरितम जो है इसमें 7 अंक हैं और मालती माधवम इसमें 10 अंक हैं और उत्तरामचरितम इसमें 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? तो किस पर्व में उल्लिखित है? और हमने आपको जो 18 पर्व बताए थे, ये जो गीता महाभारत वाले, तो उसमें से बताया था आपको गीता। तो स्त्री, शांति, विराट या भीष्म पर्व? तो कौन सा पर्व है? और ये भीष्म पर्व है। तो महाभारत का जो पर्व है 18, उनमें जो ये आया था भीष्म पर्व, तो इसमें से है। विराट पर्व जो था इसमें पांडवों का ज्ञातवास था और शांति पर्व में युधिष्ठिर के मोक्ष संबंधी प्रश्नों के भीष्म के द्वारा उत्तर दिए गए हैं और जो ये स्त्री पर्व था इसमें शोकाकुल स्त्रियों का विलाप का वर्णन है। तो ये भीष्म पर्व था इसमें गीता का उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अविमारक नाटक जिसके प्रणेता है महर्षि कालिदास, भास, श्रीहर्ष या शूद्रक? अविमारक के। तो इसका जो संबंध है इनमें से किससे है? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन जो सी है, अर्थात जो
मिर्ची भास है। और कितने अंक हैं इसमें अभिमार्क में? तो 6 अंक हैं इसमें। नेक्स्ट है 10 कुमार के चरित्र का वर्णन। भूषण भट्ट, शुभंदु दंडी या महर्षि बाणभट्ट। तो किन्होंने किया था? तो हमने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था सबसे पहले, तो उसमें आपको बताया था 10 राजकुमारों के बारे में। तो 10 कुमार चरित्र में है, नाम भी आप याद रख सकते हैं। 10 कुमार चरित्र में एक ही बात है। तो महर्षि दंडी की है। और शुभंदु की वासुदत्ता है। भूषण भट्ट, वैसे तो ये जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट की है, लेकिन बीच में मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो उत्तर भाग जो था, फिर मतलब इनकी महर्षि बाणभट्ट की मृत्यु के बाद वाला, तो फिर इनके जो पुत्र हैं भूषण भट्ट, ये उसे कंप्लीट करते हैं। तो कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग कह सकते हैं इनका। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत जो है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? किसमें है अध्याय में? ये भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर कितने हैं इसमें? तो इनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, तो ये 18 अध्याय हैं। जैसे इनके नाम भी आपने क्रमवाइज भी याद रखने हैं और पूछे भी जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 अध्याय हैं। तो जैसे सबसे पहला आ जाता है इसमें अर्जुन विषाद योग। तो इसमें सेना का सैन्य निरीक्षण आ जाता है। द्वितीय जो है इसका नाम है सांख्य योग, गीता का सार है इसमें। तृतीय जो कर्म योग है। चतुर्थ में ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसका नाम दिव्य ज्ञान के बारे में है। पंचम जो है यहाँ पर कर्म संन्यास योग आ जाता है, कर्म वैराग्य का योग के बारे में है इसमें। छठा जो है इसमें आत्म संयम योग आ जाता है, ध्यान योग के बारे में है। सातवां ज्ञान विज्ञान योग है, भगवत गीता की प्राप्ति। और आठवां जो अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। राजविद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान 9वां नंबर का है। 10वां विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। 11वां जो है विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें विराट रूप के बारे में बताया गया है भगवान के। और इसके बाद फिर 12वां जो है भक्ति योग है। 13वां नंबर क्षेत्र के विभाग योग, प्रकृति पुरुष और चेतनता के बारे में है। 14वां नंबर जो है गुणत्रय विभाग योग है, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन है। और 15वां जो आ जाता है पुरुषोत्तम योग। 16 नंबर का देवासुर संपत्ति विभाग योग है, देवी तथा असुर का स्वभाव का वर्णन है। और 17वें में श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभागों के बारे में है। और जो 18वां है मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। तो इस प्रकार से इनके नाम जब पूछे जाते हैं, कई बार क्रम में पूछे जाते हैं में भी, कि जो प्रथम जो अध्याय इसका नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। दूसरे का नाम क्या है? सांख्य योग। तीसरा कर्म योग। तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग 12वें नंबर का है। क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो ये सूर्य के 4-5 तो आपको जरूर पता होने चाहिए, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये पूछे गए थे पहले। संख्या योग भी आया हुआ था एक बार। और ये जो आपका अर्जुन विषाद योग, मतलब 5 जो है पहले, तो 5 याद होने चाहिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग। तो ऐसे हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें से चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता, चतुर्विंशति कितने हैं? 24। और शास्त्र 1000 को क्या देते हैं, मतलब 24,000। तो किस में है श्लोक, या इसके नाम से जान जाता है रामायण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत या बृहदारण्यक उपनिषद को। तो 24,000 जो श्लोक हैं ये रामायण में है। रामायण को आदि काव्य कहा गया है, इसके रचयिता को आदि कवि कहा गया है। यहाँ पर श्लोक भी है जो इसके माध्यम से बताया गया है। चतुर्विंशति शास्त्राणि श्लोक नाम मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षटकानि तथा उत्तरम। तो चतुर्शास्त्रीय संहिता जो है इसको कहा गया है, और 1 लाख जो श्लोक है ये महाभारत में है। नेक्स्ट हमारा जाता है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया था? 12वीं कालिदास भाष्या श्री हर्ष की। तो किसे कहा गया था? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो श्री हर्ष है। तो यहाँ पर जो है ये विद्वत जो औषध है, मतलब विद्वानों के लिए औषधि जो कही गई है, श्री नैषध चरिचा उसको कहा गया है, जो श्री हर्ष के द्वारा रचित है। नैषध विद्व औषध। नेक्स्ट आ जाता है धूता, यहाँ पर पात्र है मृच्छकटिका में मालविकाग्निमित्र, मृदराक्षसम या मालती महात्मा में। तो धूता जो है पात्र है, कहाँ पर पात्र है? ये
मृच कटिका में है। नेक्स्ट आ जाता है गंगा यमुना के संगम का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है। रघुवंश, किरातार्जुनीय, कादम्बरी या फिर श्रीहर्ष जो है इनकी जो ये हर्षचरितम है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित हर्षचरितम, इसमें तो किसमें है इनके बारे में वर्णन, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ये वाला, अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है तो इसमें ही है ये। नेक्स्ट आ जाता है भवेद शस्त्रम्बकम पाद 500 है, भवेद छेद है जो यहाँ पर आया है ये, तो इसमें ये किन के बारे में, त्र्यंबक 500 है, त्र्यंबक पाद या पाद किन के बारे में है यहाँ पर ये, तो इसका जो संबंध है 500 से लिया गया है जो ऑप्शन सी में आया है। कादम्बरी से है ये, भगवान शंकर के पैरों की धूलियों की स्तुति का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है कादम्बरी ग्रंथ के जो रचनाकार है बभूति, भास, बाणभट्ट या श्रीहर्ष, तो किन की है कादम्बरी, महर्षि बाणभट्ट की, तो इन्हीं की है, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाकवि कालिदास इनके द्वारा जो रचित है नाटक, तो कौन सा है यहाँ पर इनके द्वारा रचित, और यही है ऑप्शन सी वाला, मालविकाग्निमित्रम। महर्षि कालिदास वैसे तो इन्होंने 7 लिखे थे, महाकाव्य 2 थे जिसमें कुमार संभव और ये रघुवंश महाकाव्य, 2 खंड काव्य थे इनके, ऋतुसंहार और मेघदूतम, 3 नाटक थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है नीति मारक के न परिलंघयति, जनः कुलीना सेवका या फिर बालका, तो कौन है, कुलीना, अर्थात जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कुलीन कौन, सज्जन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आगे वाले हम जो है कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।